नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, हमने लास्ट सेशन में आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि औरंगजेब है वो संकालू प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उसे अपने किसी भी पुत्र के ऊपर भरोसा नहीं था। आखिर उसके एक पुत्र ने उसके साथ में विद्रोह कर दिया था और उस पुत्र का नाम आपको बताना था। तो देखिए, उस पुत्र का नाम क्या होगा? अकबर होगा। अकबर इसका राइट आंसर होगा। औरंगजेब है वो एक संकालू प्रवृत्ति का था। उसे अपने जीवन काल के अंतर्गत अपने पुत्र पुत्रियों यहाँ तक कि अपनी पत्नी पर भी उनको विश्वास नहीं किया था और बाद में उनके पुत्र शहजादा जो अकबर है उसने 1681 ईस्वी के अंतर्गत औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो अकबर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए, आज का जो लेसन है उसको अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सच्चा पातशाह तथा सच्चा सम्राट सिखों ने किसे कहा था? तो देखिए, किसको कहा था? बंदा बहादुर को कहा था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद में जो गुरु की परंपरा है वो लगभग समाप्त हो गई थी और बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व किया था। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण देव था। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था और इनके शिष्य उन्हें सच्चा पातशाह या फिर सच्चे सम्राट के नाम से जानते थे। तो बंदा बहादुर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है, अहलुवालिया मिशन के संस्थापक कौन थे? तो अहलुवालिया मिशन है उसके संस्थापक थे जस्सा सिंह। उत्तरवर्ती मुगल शासकों के अंतर्गत सिखों ने 12 मिसलों और अहलुवालिया मिसल के संस्थापक कौन थे? जस्सा सिंह थे, जिसने स्वयं को बादशाह घोषित किया था और अपने नाम के सिक्के भी चलाए थे। सिख अनुयायी उन्हें सुल्तान ए कौम के नाम से जानते थे। सिख जो अनुयायी थे वो जस्सा सिंह को सुल्तान ए कौम के नाम से जानते थे। तो अहलुवालिया मिशन के संस्थापक कौन थे? जस्सा सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, औरंगजेब का एक उत्तराधिकारी अपने प्रेयसी लाल कुंवर के प्रेम में ही डूबा रहता था, तो उसका आपको नाम बताना है। उसका नाम है जहांदार शाह। औरंगजेब का एक उत्तराधिकारी था, उसका नाम था जहांदार शाह है। वो अपनी प्रेयसी लाल कुंवर के प्रेम में ही डूबा रहता था। तो जहांदार शाह इसका राइट आंसर होगा। मुगल काल के अंतर्गत इस जहांदार शाही को ही लंपर्ट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से लंपर्ट मूर्ख किसको कहा जाता था? तो जहांदार शाही को ही कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मुगल सेना का मौलिक संगठन दोषपूर्ण था। सम्राट और सैनिक में कोई भी सीधा संबंध नहीं रह गया था। इसके पीछे कारण क्या था? कारण सीधी सी है, मनसबदार बना दिए थे मुगल काल के अंतर्गत। तो सैनिकों का जो वेतन होता था वो मनसबदार चुकाते थे। मुगल सेना का मौलिक संगठन दोषपूर्ण था। क्यों था? क्योंकि सम्राट और सैनिकों के मध्य कोई भी सीधा संबंध नहीं रह गया था। सैनिक है उनका वेतन मनसबदार चुकाया करते थे और सैनिक जो है वो मनसबदारों के प्रति ही वफादार हो चुके थे, इसलिए सैनिकों का वेतन मनसबदार चुकाते थे। यही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, दक्षिण के नयनार संतों ने किसको अपना आराध्य मानकर भक्ति का प्रचार किया था? तो शिव को आराध्य माना था। दक्षिण के जो नयनार संत हैं उन्होंने आराध्य देव शिव को माना था और भक्ति का प्रचार करने के अंतर्गत प्राथमिकता दी थी। देखिए, इनकी संख्या कितनी थी? 63 थी। तो ये ध्यान रखना आप। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बक्सर के संग्राम का महत्व क्या है? तो देखिए, बक्सर के संग्राम का महत्व क्या है? कंपनी का बंगाल के ऊपर प्रभुत्व स्थापित होना। बक्सर का जो संग्राम है उसका प्रमुख महत्व है कंपनी है उसके ऊपर बंगाल में उसका प्रभुत्व स्थापित होना तथा सर्वोच्च अधिकार अंग्रेजों के हाथों में आ जाना। तो कंपनी का बंगाल पर प्रभुत्व, यही क्या था? बक्सर के संग्राम का महत्व था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, गांधी इरविन समझौते की आलोचना का मुख्य कारण क्या बना था? तो देखिए, देशभक्तों में फांसी से मुक्ति का अभाव, ये कारण क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को ये संपन्न हुआ था और बाद में 23 मार्च को प्रसिद्ध क्रांतिकारी जिसका नाम आपको पता ही होगा, एक का नाम है राजगुरु, एक का नाम है सुखदेव और आपका भगत सिंह, तो सबको पता ही है। तो राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, इन सभी को 23 मार्च को फांसी की सजा दी गई थी और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता है वो संपन्न हुआ था। तो देशभक्तों के अंतर्गत फांसी से मुक्ति का अभाव, यही इसका आलोचना का मुख्य कारण बना। नेक्स्ट आपको देखा, सनक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो सनक संप्रदाय का संस्थापक था निम्बार्क। सनक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निम्बार्क थे और इनका मत है वो कौन सा था? द्वैता द्वैतवाद। द्वैता द्वैतवाद इनका मत था। तो ये ध्यान रखना आप। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है,
राम भक्ति को प्रचलित कर उसे जन धर्म बनाने का श्रीगणेश किसने किया था? तो देखिए रामानंद ने किया था। राम भक्ति को प्रचलित करके उसे जन धर्म बनाने का करने का जो श्रीगणेश है वो रामानंद को ही दिया जाता है और उन्हें विशिष्ट द्वैत दर्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? रामानंद ने विशिष्ट द्वैत दर्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, रामानंद ने भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया, निम्न में से ऐसी वो कौन सी बात थी जो इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं की जा सकती? यानी कि रामानंद ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया था, वो आपको बताना है। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से हिंदी के माध्यम से उन्होंने उपदेश नहीं दिया था। ये क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रामानंद ने भक्ति के प्रचार प्रसार के अंतर्गत धार्मिक जो उत्सव हैं, तीर्थ यात्राएं हैं, उसके ऊपर विशेष रूप से जोर दिया था, लेकिन हिंदी के माध्यम से उन्होंने उपदेश नहीं दिया था, इसलिए यह बात इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकती। ऑप्शन थर्ड क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो देखिए पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। वल्लभाचार्य के द्वारा ईश्वर की अवधारणा पर केंद्रित होकर ही भक्ति के मार्ग को विशिष्ट आधार बनाया गया था। अकबर ने वल्लभाचार्य का जो पुत्र है विठल नाथ को गोकुल और जेतपुर नामक जागीर प्रदान की थी। तो इसमें वल्लभाचार्य क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको दे रखा है, इस्तमरारी बंदोबस्त का मुख्य प्रभाव था। तो देखिए इस्तमरारी बंदोबस्त है उसका मुख्य प्रभाव था भू राजस्व का सहज संग्रह। भू राजस्व का सहज संग्रह करना ही था। ये जो व्यवस्था है वो बंगाल और अवध के अंतर्गत लागू हो चुकी थी। बंगाल और अवध में लागू हो चुकी थी और भू राजस्व का सहज संग्रह इस्तमरारी बंदोबस्त है उसका मुख्य प्रभाव था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हड़प नीति के अंतर्गत अधिकृत एक राज्य कौन सा था? तो देखिए उसमें था जेतपुर और संबलपुर। ये इसका राइट आंसर होगा। हड़प नीति के प्रारंभ की बात करें तो सन 1948 के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी है उनके द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था और इस नीति के तहत अधिकृत राज्य जो जेतपुर और संबलपुर हैं वो आए थे और 1862 ईस्वी के अंतर्गत इस नीति का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। तो डलहौजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था 1848 ईस्वी में और इसका उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। तो जेतपुर और संबलपुर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। हड़प नीति के अंतर्गत ये राज्य अधिकृत थे। नेक्स्ट आपको दे रखा है, सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त थे, वह कृष्ण से किस चित्रण के लिए विख्यात है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बाल चरित्र के लिए। बाल चरित्र इसका राइट आंसर होगा। सूरदास जो है वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे और भक्तिकालीन परंपरा के अंतर्गत कृष्ण के बाल चरित्र का चित्रण करने के लिए विख्यात रहे हैं क्योंकि वह उन्हें बाल सखा मानते थे। तो देखिए इसमें बाल चरित्र क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हिंदुओं ने मुसलमानों से अनेक बातें सीखी, वो कौन सी बात है जो हिंदुओं ने मुसलमानों से नहीं सीखी? वो आपको बताना है। तो देखिए अनेक प्रकार के मतलब तेजाबों का निर्माण करना हिंदुओं ने मुसलमानों से नहीं सीखा था। ज्योतिष के क्षेत्र में जाजिक पद्धति हिंदुओं ने मुसलमानों से ही सीखी थी। ज्योतिष के क्षेत्र में पारिभाषिक शब्द भी हिंदुओं ने मुसलमानों से ही सीखे थे। धातुओं को मिलाने की कला है वो भी हिंदुओं ने मुसलमानों से ही सीखी थी, लेकिन अनेक प्रकार के तेजाब बनाने का ज्ञान है वो हिंदुओं को नहीं था और मुसलमानों से वो नहीं सीखा। ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मुसलमानों के संपर्क में आने के बाद में हिंदुओं ने अपनी सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत कुछ सुधार किए, इनमें से कौन सा बात है वो सर्वाधिक महत्व की है? तो देखिए गोला बारूद और तोपखाने का गठन, ये क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। मुसलमानों के संपर्क में आने के बाद में हिंदुओं ने अपनी सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत कुछ सुधार कार्य किए थे जिसमें गोला बारूद और जो तोपखाने का गठन करना है वो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है। ऑप्शन सेकंड क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, मुसलमानों के आगमन के बाद में भारत में कई चीज़ों का प्रचलन बढ़ा, इनमें से किस बात को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? वो आपको बताना है। तो देखिए इसके अंतर्गत बर्तनों पर कलई करने की कला, ये तो हिंदुओं के अंतर्गत पहले से ही थी। अगर मुसलमान नहीं आते तो भी ये कला भारतीयों में थी और हिंदू इसको बखूबी करना जानते थे। शतरंज का खेल है वो हिंदुओं ने मुसलमानों से ही सीखा था। ताश का खेल है वो मुसलमान ही लेकर आए थे। घुड़सवारी है वो भी मुसलमान ही लेकर आए थे। लेकिन मुसलमानों के आगमन के बाद में कई चीज़ों का प्रचलन बढ़ा, लेकिन बर्तनों पर कलई करने की जो कला है वो हिंदुओं में से पहले से ही प्रचलित थी। ऑप्शन आपको जिसमें जो थर्ड दे रखा है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, गुलाब के इत्र का निर्माण करने का श्रेय किसको जाता है? तो देखिए गुलाब के इत्र का निर्माण करने का श्रेय अस्मत बेग को जाता है। गुलाब के इत्र बनाने का समय
अस्मत बेग को ही दिया जाता है। गुलाब का जो इत्र है वो मूलतः किसकी देन माना जाता है? अफगानों की देन माना जाता है। अस्मत बेगम मेहरुनिसा की माता थी, ये आप ध्यान में रखना। अस्मत बेगम को ही गुलाब के इत्र का निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले मुस्लिम सेनानायक कौन थे? तो देखिए उनका नाम था बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले मुस्लिम सेनानायक बख्तियार खिलजी थे। और फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सूफियों की साधना में सर्वाधिक महत्व किसका है? तो देखिए संगीत का सर्वाधिक महत्व है। सूफियों की साधना के अंतर्गत सर्वाधिक महत्व संगीत का ही है। संगीत जो परंपरा है उसका उदय चिश्ती संप्रदाय के तहत जो संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुआ करते हैं उनका रहा है। तो सूफियों की साधना के अंतर्गत सर्वाधिक महत्व किसका रहा है? संगीत का रहा है। अब देखिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। आज का क्वेश्चन है, भारत में बस जाने के बाद में मुस्लिम शासकों ने कई इस्लाम विरोधी बातें अपना ली थी। निम्न में से वो कौन सी बात है वो जो इस्लाम में सर्वाधिक विरोधी थी? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।